बिहार के रोहतास का आपने नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा, या तुतला भवानी के नाम के लिए सुना होगा या उसके खूबसूरती के लिए सुना होगा। लेकिन सुबह सुबह 22 अप्रैल सुबह सुबह डीएम और एसपी के पास कॉल आ जाता है कि एसपी साहब और डीएम साहब जल्दी आइए, नहीं तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट कौन सा? हिंदू मुसलमान का, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। दरअसल एक विद्यालय है, उर्दू मध्य विद्यालय रामोडी, जो राजपुर प्रखंड के राजपुर थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जब स्कूली बच्चे अपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने गए, और उर्दू सिर्फ नाम है क्योंकि वहाँ हिंदू और मुसलमान के दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तब एक कमरे से, विद्यालय के ही कमरे से काफ़ी दुर्गंध आने लगा। जब दुर्गंध आने लगा तो बच्चों को रहा नहीं जा रहा था। तब बच्चों ने कहा और बच्चे पानी पीने के बहाने अपने घर पे जाके बोले। तब ग्रामीणों ने आकर उस स्कूल की जांच की तो वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 4 से 5 पैकेट वहाँ पे मांस मिला। मांस मिलते ही पूरे जिले में आक्रोश पैदा हो गया और कहा जाने लगा कि यह गौ मांस है। लेकिन तब तक पुष्टि नहीं हुआ था जब तक डीएम नहीं पहुंचे, तब तक एसपी नहीं पहुंचे। रोहतास एसपी रोशन कुमार जैसे ही पहुंचे और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए उस मांस के सैंपल को भेजते हैं तो उनका भी होश उड़ जाता है। तब पता चलता है कि यह सच में यह किसी जानवर का है और ग्रामीणों के हिसाब से यह गौमांस ही है। गौमांस जैसे ही मिला तब पूरे जिले में ही नहीं, धीरे धीरे बिहार में इस न्यूज़ को फैलने में देरी नहीं हुआ। और जैसे ही फैला तब लोग कहने लगे कि बिहार भी अब सुरक्षित नहीं है, बिहार में भी अब लगातार किसी न किसी प्रकार से जिहाद हो रहा है। हिंदुओं के जगह पे इस प्रकार से घटना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सोची समझी साजिश है। और सबसे बड़ा बात है कि प्रधान अध्यापक सहित जो 5 लोग निलंबित हुए हैं, आप उनका लिस्ट देख रहे हैं, वो लोग सारे एक ही कौम से हैं। और एक ही कौम का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं यह सोची समझी साजिश है। अब यह भी बताया जा रहा है कि इनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुआ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बस इनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कुछ दिनों के लिए किया गया है, वह फिर से अपना नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन क्या बिहार के रोहतास जैसे इलाके में, हिंदू पवित्र स्थल के जैसे इलाकों में इस प्रकार से घटना अगर होगा तो क्या एक कौम का धर्म आहत नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुओं पे इस प्रकार से अत्याचार लगातार होते रहा तो क्या हिंदू सुरक्षित रहेंगे? जिस प्रतिबंधित मांस को हिंदू देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उस मांस को लेकर पूरी तरीके से सोची समझी साजिशन के तहत राजपुर प्रखंड के रामोडीह में रोहतास जिला में खिलाया गया। कहा जाता है कि उस एसपी से अपराधी का भूत भी कांपता है, उस डीएम से बड़े बड़े भू माफिया भी कांपते हैं। उस एसपी और उस डीएम के रहते हुए इतना बड़ा खेल हो रहा था। हालांकि लोगों को कहना है कि डीएम साहब और एसपी साहब को जानकारी मिल गया है, उन्होंने जांच पूरी सही तरीके से की है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए और होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही कौम को क्यों बार बार प्रताड़ित किया जाता है? कभी कंपनी लेंस कार्ड करती है तो कभी टीसीएस में जिहाद हो जाता है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी जिस प्रकार से यह खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है। हालांकि इस पूरे मामला पे एसपी रोशन कुमार का निगाह टिका हुआ है और वह इस मामले को पूरी तरीके से संवेदनशील रूप से लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डीएम उदिता सिंह भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर इस पे जांच कर रही है। अब देखना है, उस स्कूल में तो अभी ताला लग गया है, क्या आगे भी वह स्कूल बंद रहेगा या बच्चों के साथ इसी प्रकार से कार्रवाई होते रहेगा? कुछ विजुअल भी है, आप देख सकते हैं, और कुछ बयान भी सुन लीजिए। सबसे बड़ा भयावह बयान यह है कि एक महिला टीचर कहती है कि ये चीज़ हम क्यों लाएंगे, ये तो हमारे यहाँ गांव में मिलता ही है। मैडम, आपका नाम क्या है? ये मैडम है। बोल रहे हैं ना, मेरा नहीं है। तो आपका नाम क्या ये है? मैडम है जो हर बच्चे को सिखाती है गोश्त खाने के लिए, और यही लाई है, हर प्लास्टिक में लाती है। और ये भी मैडम है, ये बोल रही है दोनों मिली बैठे थोड़ा नहीं है। लाती है। आप है, वो बोल रही है कैमरा नहीं है। आप लाई हैं? आप लाई हैं? कौन लाया है? बच्चे नहीं, ये आज गौमांस कौन लाया है? आप लाई हैं कि वो लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाए? तो कौन लाया? भगवान ला दिए हैं? तुम लाई हो, ठीक है। अपना नाम बताओ, नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका जी? अरे नाम क्या है इसका? कोई नहीं बोलेगा? इसका नाम क्या है? अरे नाम बताइए, इसका नाम क्या है? नाम क्या है बोलिए? नहीं बोलिएगा? ये लोग कोई नाम नहीं बता रही है, ये लोग
दो मैडम हैं, यही दोनों लोग लाई हैं। ये हैं और ये है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चीज़ हम क्यों लाएंगे, ये तो हमारे यहाँ मिलता ही है। और उस पर भी उसके गांव का भी नाम जल्दी उजागर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों और प्रशासन के द्वारा उसका खोजबीन जारी है। और कहाँ पे वह मिलता है, क्योंकि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रतिबंधित मांस मिला है। और इसके बाद अब लगातार धीरे धीरे पूरे बिहार में तनावपूर्ण माहौल हो गया है। अब देखना है कि यह मामला कहां तक जाता है। खैर, आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं।